बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। अंतर क्या है? हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, ये कोई फिल्मी किताबें नहीं है। गीता पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। इसलिए हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। सत्संग जाओगे, कथाएं सुनोगे, अच्छी संगत करोगे तो पता लगेगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या बोलें क्या ना बोलें। विधि और निषेध, हमारे शास्त्रों में दो चीजों की बड़ी बात कही गई है, विधि और निषेध। विधि मतलब क्या खाएं, निषेध मतलब क्या ना खाएं, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्या बोलें क्या ना बोलें। जो व्यक्ति अपने जीवन में इतनी बातों का ख्याल रख ले कि क्या बोलें क्या ना बोले। अब देखो, बोलने से क्या होता है जानते हो? अभी आपने सुना होगा एक लड़के ने अपनी माँ के ऊपर गलत टिप्पणी कर दी, गलत बात कह दी, है ना? इलाहाबादी करके कोई एक लड़का अपनी माँ पर गलत शब्द कह दिए, पूरा उसका कैरियर खराब हो गया, पूरा उसका कारोबार खत्म हो गया। किससे खत्म हो गया? बोलो। गलत बोलने से। कितने शब्द बोले होंगे? सारे शब्दों को जोड़ा जाए तो 15-20 शब्द थे, और भी कम रहे होंगे। उन 15-20 शब्दों के बोल देने से उसका पूरा फ्यूचर, पूरा भविष्य, पूरा इज्जत, पूरा सब कुछ सब खत्म। किससे? शब्दों से। बोलो हाँ कि ना? इसलिए क्या बोले क्या ना बोले ये पता होना चाहिए। यही बच्चों को समझाओ कि बेटा ये वाणी है। हमारे बुजुर्ग कहावत कह गए कि बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। ये मुहावरे का अर्थ क्या है मैया बताओ? बातन हाथी पाइए, आपकी बातें अच्छी होंगी तो आपको हाथी दान में मिल जाएगा। लोग आपसे खुश होकर आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, तो बातें आपकी अच्छी है तो आपको बहुत उपहार मिल जाएगा। बातन हाथी पाइए मतलब हाथी जैसा भारी भरकम चीज आपको मिल सकती है। किससे? बातन से। और बातन हाथी लात, यदि तुम गलत बोल गए तो उसी हाथी के पांव के नीचे दबा के मार दिया जाएगा। पहले के राजा महाराजा, यदि आपने अच्छा कहा तो राजा दान में हाथी दे देता था, अरे भाई हम खुश हैं ये हाथी ले जाओ। और यदि तुमने गलत बोला तो वही राजा हाथी के पांव के नीचे दबा देता था। ये दंड था, उस जमाने में एक दंड मिलता था। जैसे आज का जेल, ऐसे पहले के जमाने में कोई अपराधी था तो उसे हाथी के पांव के नीचे दबा दिया जाता था, बांध के, और हाथी चढ़ा दिया जाता था ऊपर, हाथी पांव रख के खत्म। तो कहावत बन गई कि बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात। इसलिए कहता हूं कि क्या बोलो क्या ना बोलो, शब्दों को बहुत तौल करके बोला करो, विवेक की तराजू में कि क्या बोलेंगे। क्योंकि एक बात बताएं, हम और आप नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे और आपके द्वारा कहा हुआ शब्द हमेशा रहेगा। अब वो इलाहाबादिया नाम का जो लड़का है, अब वो तो कहाँ गया किसी को नहीं पता, लेकिन उसके द्वारा बोला गया शब्द तो गूंज रहा है ना, और सदा गूंजेगा, सैकड़ों साल बाद भी गूंजता रहेगा कि किसी ने ऐसा भी कहा था। बोला हाँ।
अर्जुन और श्री कृष्ण तो लीला करके चले गए, लेकिन कृष्ण की कही भगवद गीता आज भी तो है। कहां नष्ट हुई, कहां वो शब्द मिटे। दुर्योधन ने तो द्वापर में बोला था कि द्रौपदी या मेरी जांघों में आके बैठ जा। कर्ण ने तो द्वापर में बोला था द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये बातें सारी द्वापर की हैं। और आज कौन सा युग चल रहा है? युग बाद भी वो बातें आज भी आकाश में गूंज रही हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। इससे सिद्ध होता है कि शब्द कभी नष्ट नहीं होता। कहते हैं ना, बात जवान से और तीर कमान से, एक बार निकल जाए तो वापस। इसलिए जो बात जवान से निकल रही है वो बात कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, ये पहले अपने विवेक से पता लगा लो। क्योंकि बोला गया एक एक अक्षर नष्ट ना होने वाला, कभी नष्ट ना होगा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए विधि और निषेध, हमारे शास्त्र यही सिखाते हैं। आज के लड़कों को, आज की पीढ़ी को सत्संग में बैठने का टाइम नहीं है। इंस्टाग्राम चलाते हैं, 30 सेकंड 40 सेकंड की क्लिप देखते रहते हैं, रील। समय नहीं है, समय नहीं है। फिर भी भारत का नौजवान 5-5 घंटे सोशल मीडिया में समय देता है। आज लोग क्या कहते हैं? समय नहीं है, समय नहीं है। फिर भी आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास मोबाइल है, लगभग लोग अपने मोबाइल पर 4 से 5 घंटा रोज देते हैं। दिन भर 24 घंटे में कितना समय? 4-5 घंटा। युवा तो और ज्यादा, यंग तो ज्यादा। कहते हैं समय नहीं, और मोबाइल चलाने के लिए समय है 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। वही समय यदि आप सत्संग में लगाओ तो कुछ नया सीखोगे, आप मोटिवेट होंगे, नया कुछ पाएंगे, नई दिशा पाएंगे, नई राह पाएंगे, आप भर जाएंगे पॉजिटिविटी से। लेकिन आप भरना चाहेंगे तब ना भरेंगे, अपने को भरना ही नहीं चाहेंगे, आप सुनेंगे ही नहीं कथा। आप कहते हैं अरे बाबाओं के पास क्या है, क्या सुनना कथा? नहीं साहब, हमारे शास्त्रों में जो है वो कहां है? बताओ, धरती में सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास है? इस संसार में सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास है? हमारे वेदों के पास। हमारे वेदों के पास सबसे ज्यादा ज्ञान के भंडार हैं हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद। हमारे यहाँ इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान है कि जब दुनिया नहीं जानती थी कि पृथ्वी गोल है, तब भी हम जानते थे कि पृथ्वी गोल है। पहले लोग पृथ्वी को चपटी मानते थे, तब भी हमारे यहाँ हम लोग क्या मानते थे कि पृथ्वी किसके बल पर मानते थे? वेदों के बल पर, क्योंकि वेद प्रमाण है। वेद जो कह रहे हैं साइंस भी वही कह रहा। इसलिए बाइबल और कुरान में कोई वैज्ञानिक रिसर्च नहीं करता। आज जितने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हैं, सारे रिसर्च वेदों पर हो रही है। आप में से कितने लोगों को ये बात पता है? कुरान पर, बाइबल पर रिसर्च नहीं होती। किस पर रिसर्च होती है? क्यों होती है? क्योंकि वेद ही ज्ञान के भंडार हैं। तो ज्ञान के भंडार हैं आप, क्योंकि वेद हैं आपके, वेद हैं सनातन के। आज दुनिया को पता लगा कि ग्रह 9 होते हैं। साइंस पहले
प्लूटो को ग्रह मानती है, फिर उपग्रह मान लेती है। तो साइंस को अब पता लगा कि ग्रह ये हैं, उपग्रह ये हैं, ग्रह इतने हैं। हमारे यहाँ हमारे वेदों ने पहले ही बता रखा था कि हमारे यहाँ ग्रह 9 हैं। पर विज्ञान को आज पता लगा, विज्ञान वेदों को डायरेक्ट नहीं मान रहा है, इनडायरेक्ट मान रहा है। क्योंकि डायरेक्ट मानेगा तो वैज्ञानिकों को फिर कहना पड़ेगा कि भाई आज हमने जो पाया है सब वेदों की देन है। यदि इतना कह देता है तो विज्ञान को लोग कम, पुराण को, वेद को लोग ज्यादा तवज्जो दे देंगे। तो वैज्ञानिक लोग अपनी इंसल्ट भी तो नहीं कराना चाहते, कर रहे, पा रहे हैं वेदों से, पर वो वेदों का नाम नहीं लेना चाहते। बात समझ में